हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेरा 2.0 में। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 27। आज का क्लास है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। यहाँ से हम लोग इंक को ले लेते हैं, कलर भी बदल लेते हैं हम लोग। कौन सा कलर ले लेंगे कि रेड रेड क्वेश्चन है तो दिखेगा नहीं ना। एक मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप लोग प्यार दुलार इस वीडियो को दीजिए। चैनल को जल्द से जल्द आप लोग ऊपर में इसको बढ़ाइए, ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आऊँ, ला भी रहा हूँ। तो मेरा पहला नंबर आप लोग के सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर खनवा का युद्ध किनके और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो खनवा का युद्ध यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछेगा दोस्त कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। तो खनवा का युद्ध जो है आपको यहाँ पर पूछेगा डेट, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। आप लोग वीडियो को देखते हैं और इसे आप लोग कम से कम शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन हमें कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक के अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब ने, आपको मैं बता दूं कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल आपको बेसबॉल है। कौन सा खेल है? बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बेसबॉल सबसे पहले कहाँ में खेला गया था? तो सबसे पहले वह इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ में खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और इसका डेट पूछे तो 1846 ईस्वी में खेला गया था बेसबॉल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है। भारत का आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे, वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह संकल्प लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना निम्न में से कौन सी तैयार की है। भारत में लोगों की योजना निम्न में से कौन सी तैयार की है। यानी यहाँ पर आपके आंसर देखने को मिलेगा एम.एन. राय ने की है। एम.एन. राय ने तैयार की है। कब किए हैं? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि 1992 ईस्वी में दी गई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी 1992 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यूएन यानी पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। वहां पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बार बार एग्जाम में पूछेगा, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए। बारी
बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? बारी और दोआब आपको व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है, व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने आ गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा भारतीय राज्य में शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? यहाँ पर हो जाता है पंजाब जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यहाँ पर है अंबाला शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो यहाँ पर रोंगकर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोंगकर त्योहार कहाँ में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसा लगता है रीजनिंग से क्वेश्चन टाइप हो गया है, जिससे चलिए कोई बात नहीं, रीजनिंग भी हम लोग को पढ़ना है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे रेडियो, रेडियो से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है टेलीविजन, टेलीविजन में क्या देखा जाता है? तो टेलीविजन में हम लोग चित्र को देखते हैं। किसको देखते हैं? चित्र को देखते हैं। रेडियो से आवाज को सुन सकते हैं, टेलीविजन में चित्र को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है, जैसे कलापन, ईंट, सोना, चिड़िया। इसमें से लगता है शायद चिड़िया ही अलग आ रहा है। चिड़िया ही अलग आ रहा नहीं, यहाँ पर देखा जाए कलापन, ईंट, चिड़िया। हाँ, सोना अलग इसमें आ जाता है। सोना जो है अलग आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सोना को छोड़कर अन्य सभी जो है ताश के पत्ते हैं। सोना को छोड़कर अन्य सभी जो है ताश के पत्ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ी सी एरर हो गई दोस्त, तो हमें भी समझ में ना रहा है कि कटेगा कि जाएगा। हाँ, आ गया। यदि पाइप को 1691 लिखा जाता है तो सावन का अंतिम अक्षर क्या होगा? यानी सावन, SWAN, सावन का अंतिम अक्षर क्या होगा? जिसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, पाइप को क्या लिखा गया है? 16 से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आराम से इसको दिखा सकता हूँ। जिसे यहाँ पर पाइप है ना, पाइप, यहाँ पर यहाँ लिखा गया कितना? ई का कितना होता है? 5। ई का कितना होता है? 5। ई का यहाँ पर सॉरी दोस्त, ई का होता है यहाँ पर 5, पी का 16 याद रखेंगे हम लोग, अल्फाबेट से ABCD कर याद कर लेंगे, और आई का होता है 9। तो पूछ रहा है इसमें स्थिति, इसमें पूछ रहा है कि इसका लास्ट अक्षर क्या होता है? एन का क्या होता है? 14। 14 होता है ना एन का, एन का होता है 14। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन टाइप हो गया दोस्त, घबराइएगा नहीं, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल और ग्लूकोज जो है बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या विचलन घटता है या अपर्णांक भी घटता है? तो सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जब जाता है तो वो विचलन घटता है और अपर्णांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी?
यानी कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे परिवर्तित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, परिवर्तित नहीं होगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट है 2 ओम तथा 4 एम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों मैंने बोला था ना कि समान अध्ययन और समान विज्ञान से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाऊंगा 50 क्वेश्चन का, ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो और फायदा भी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी के उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड यहाँ पर एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी के उपयोग किस कारण कर रही है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य आपको वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? यहाँ पर हो जाता है जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? तो सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 112 मिली होगा। 112 मिली ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो यहाँ पर आपके सही आंसर परफेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के कारण ही बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मैं आपको एग्जाम तक संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। आप हमें मोटिवेशन दें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस पर पूरे तरीके से मैं काम कर पाऊंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारत में वस्तु और सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 28% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28% है। अब यहाँ पर पूछेगा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी अगर पूछा जाए तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। चलिए यहाँ से हम लोग इतना क्वेश्चन जान गए। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी डैम आपको जमुई में है। कहाँ है? जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी श्री अब्दुल सिंह हुए थे। ऑप्शन नंबर बी श्री अब्दुल सिंह हुए थे। नेक्स्ट है
क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी 50,000 रुपया है। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे आपको 1954 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हो जाएंगे आपको सितार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 75 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर हो जाएंगे 74.04% है। 74.04 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं हुआ तो लगता है कि शायद छूट ही गया ना। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाता है कावेरी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई, इसका सही आंसर हो जाएंगे यान मार्टेल है। यान मार्टेल है। दोस्तों ग्रुप डी और एएलपी के वैकेंसी आने वाली है तो उस पर भी हम लोग लगेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एग्जाम तक संपूर्ण तैयारी कराऊंगा जीके जीएस का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा मैं संख्या में लाऊंगा। 100 क्वेश्चन का मैं 200 क्वेश्चन का यहाँ पर मैं सेट कराऊंगा। आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना उसकी रक्षा करना है यानी कौन सी अधिकार या कर्तव्य के अंतर्गत आता है? वो आता है आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? वो किया था आपको हंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो सही आंसर हो जाता है क्रोएशिया का था। क्रोएशिया का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिए यूजीसी अड्डा 2.0 को। और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप लोग फॉलो करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।